होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो CUCET मॉक क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर कवर करेंगे। पिछले हमने काफ़ी चैप्टर्स हमने कवर कर दिए हैं। फिर उससे पहले हमने अपने रिवीजन सीरीज़ को ख़त्म किया था। उसके बाद फिर हमने आपका रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मैनी मोर चैप्टर्स हमने अभी तक कवर कर दिए हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा अगर आप लोगों ने रिवीजन सीरीज से कवर नहीं करा है तो श्योरली आप उसको एक बार देख के आइएगा, क्योंकि ये सेशन जो आपके मॉक क्वेश्चन है तभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आपको वेक्टर अलजेब्रा पूरा ढंग से आता होगा। ये आपको केवल ट्रिक्स, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज़ों में हेल्पफुल करेगा और आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके के लेके आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, हम शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे, फिर हम उसके बाद 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जैसा कि हम हर सेशन में करते आ रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वेक्टर के अंदर हमारे पास उतने शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होते हैं, बट स्टिल वी हैव सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हमने रिवीजन सीरीज में कवर नहीं किया था तो उसको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल आप कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपको ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर दे रखा है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। तो आपका जो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल होगा वो इन तीनों का सम दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होगा। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर होगा। ऑलराइट, तो पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना है तो ये हम क्या करेंगे, BC हम साइड निकालेंगे, BC उसको हम A से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस CA, फिर हम उसको B से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर AB उसको हम C से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन तीनों साइड्स का सम। ये पोजीशन वेक्टर होगा ऑर्थो सेंटर का ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये ऑर्थो सेंटर है। क्या है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर है। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास। फिर अब हम आते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक है यहाँ पे, कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट। कब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं? वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी है कोलिनियरिटी की। हमने देखा था कि हमारे पास, अगर आपको याद हो तो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। लेकिन हमारे पास एक और है कि हम x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा, देन इट इम्प्लाइज दैट x प्लस y प्लस z इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो ये दो हमारे पास शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है। देखिए, कोलिनियरिटी काफ़ी बार आती है एग्जाम में कि क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, क्या ये 3 पॉइंट ट्राइंगल्स के पॉइंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर में आपको मैंने वैसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालना बताया था, a डॉट बी, तब भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b डॉट कॉस थीटा। देखिए, मैं इसको ऐसा भी बोलूँगा, काफ़ी बार मैं लिखते वक्त इसको ऐसा ही लिखूँगा, ए बी कॉस थीटा। तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि आपको ए बी किस चीज़ की बात हो रही है। ए बी आपका, यहाँ पे ए आपका वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, कॉस थीटा उन दोनों के बीच का एंगल। लाइक ये ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या होगा, ये बीच में जो एंगल है वो थीटा होगा, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। ऐसे ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होगा, देखिए स्क्रू रूल लगाइएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको उसने पूछा ये आपका ए है, ये आपका बी वेक्टर है, तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो आप इस तरफ से अपने स्क्रू को इस तरफ को घुमाएंगे, स्क्रू पकड़िए, या आप राइट हैंड थंब रूल, जैसे राइट, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, आपने इसको ऊपर को घुमाया तो आपका जो थंब जहाँ डायरेक्शन करेगा ये आपका होगा। देखिए, अब मैं कॉपी में अगर मैं बोलूँ तो मान लीजिए मेरे पास ये एक कॉपी है, ये मान लीजिए मेरे पास एक कॉपी है और ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है। ठीक है, ये बी है, ये ए है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थंब ऊपर को, तो जो मेरा एन कैप होगा वो क्या होगा, ऊपर को आएगा। अगर ऐसे ही मान लीजिए ये ए होता, ये बी होता, तो मैं ए से बी की तरफ घुमाऊंगा, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी, तो थंब कहाँ जा रहा है मेरा, नीचे को। तो ऐसे ही आपकी एन वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। तो एन वेक्टर आपका बेसिकली यहाँ पे क्या बताता है, डायरेक्शन। ऑलराइट, ये एन कैप यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये काफ़ी अच्छा वो होता है थंब रूल इसका। अगर आपको थंब रूल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हुज पोजीशन वेक्टर आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली एंड जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इज। तो बेसिकली हमको उसने क्या बोला है कि जी हमारा क्या है, जी हमारा सेंट्रॉइड है। तो हमारा जी क्या हो जाएगा, बेसिकली जी हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। अब देखिए जी ए क्या हो जाएगा, ऐसे जी ए क्या हो जाएगा, जी वेक्टर ये हो जाएगा, जी वेक्टर हो जाएगा ए माइनस जी, ठीक है, ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ऐसे जी बी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसके एक शॉर्ट रिव्यू बताऊँगा। जी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी अपॉन 3। देखिए अब आप क्या करेंगे, सी माइनस सी आप करेंगे तो यहाँ पे 2c आ जाएगा 2c माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 2a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पे 2b माइनस ए माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन सबको जो फिर से ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, देखिए आपके पास क्या यहाँ पे से आ जाएगा, आपके पास जी आपके पास क्या होगा 2a माइनस बी माइनस सी अपॉन 3। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा प्लस जी बी, यहाँ मैं जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ पेन, ये जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी है, तो ये जी ए हो गया प्लस जी बी क्या हो जाएगा, देखिए 2b माइनस ए माइनस सी अपॉन 3। ऐसे ये हो जाएगा 2c माइनस ए माइनस बी अपॉन 3। तो देखिए अब आप इनको जब ऐड करेंगे तो 2a से देखिए एलसीएम सेम हो जाएगा, तो 2a माइनस ए को काटेगा, 2c माइनस सी को काटेगा, ऐसे b माइनस बी 2b को काटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। सर ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, आंसर विल बी 0। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट स्केलर a डॉट b प्लस सी क्रॉस a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये बेसिकली। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका है, इसने लिखा है कि a डॉट b प्लस सी क्रॉस a प्लस b प्लस सी। तो देखिए हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b क्रॉस c, यही तो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम क्या लिखते हैं, a b c ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको भी हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, a b प्लस सी a प्लस b प्लस सी, ऑलराइट। तो इसका हमें बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो स्केलर अगर मैं इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा, देखिए a डॉट b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस c b क्रॉस c प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी, ठीक है। आप देखिए बी क्रॉस बी, अब आप ध्यान से देखते रहिएगा, जो बी क्रॉस बी वाले हैं ये जब भी आपका मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप दो सेम वेक्टर का लिखेंगे करेंगे, लाइक मैं बोलूँ ए क्रॉस ए हमेशा 0 होगा, ये मैंने आपको रिवीजन क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आपका ए क्रॉस ए हमेशा 0 होगा। तो अब देखिए ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस बी। देखिए अब ये चीज़ फिर 0 हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है आपके पास
आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है कि आपका अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप देखेंगे तो वो चीज़ आती है कि आप अगर ए अगर आप ए डॉट बी और फिर से ए रिपीट हो गया, अगर आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ फिर आपकी 0 हो जाएगी, बचेगी आपकी क्या ए डॉट बी क्रॉस सी, ये और ये। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो पा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस बी। देखिए सी क्रॉस बी इज़ नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस सी, तो ये अगर मैं सी क्रॉस बी की जगह पर लिखना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बीच में यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैं लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे माइनस कर दूंगा और ये सी मेरा बी बन जाएगा, ये बी मेरा सी बन जाएगा। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गई, आंसर मेरा क्या आ जाएगा 0। होप यू गेट दिस क्वेश्चन। सो इसका आंसर भी हमारा 0 है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर आर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप दिस लाइज ऑन अ प्लेन देन लैम्डा इज। बेसिकली इसने बोला है कि ये तीनों वेक्टर, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है, ये मान लीजिए आपका सी वेक्टर है, ये मान लीजिए आपका डी वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर आपके एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो आपको पता लगाना है कि लैम्डा ये चीज़ क्या होगी। लैम्डा कहाँ पे, ये है लैम्डा, ठीक है, इसको देखिएगा ये लैम्डा है। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारे को बेसिकली अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है, मान लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर है ये, सी वेक्टर है ये, डी वेक्टर है ये, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो डी बी सी प्लस डी सी ए प्लस डी ए बी, ये किस चीज़ के बराबर होगा। इनका अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूंगा तो किस चीज़ के बराबर होगा ना, ये मेरा बराबर होगा ए बी सी के बराबर, ए बी सी के ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर। देखिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ जस्ट। तो डी बी सी अगर मैं लिखूंगा तो हो जाएगा 4 5 माइनस लैम्डा, सॉरी लैम्डा, ऐसे ही हो जाएगा 2 3 माइनस 4 माइनस 1 1 2 प्लस डी सी ए क्या हो जाएगा 4 5 लैम्डा माइनस 1 4 5 लैम्डा माइनस 1 1 2 एंड इट विल बी 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस डी ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा 4 5 लैम्डा 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2 3 माइनस 4 इक्वल्स टू ए बी सी क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 2 3 माइनस 4 माइनस 1 1 2। ऑलराइट, अब देखिए आपको हर डिटरमिनेंट अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला डिटरमिनेंट आपका आएगा 40 प्लस 5 लैम्डा। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए, प्लस 37 माइनस लैम्डा प्लस 94 प्लस 13 लैम्डा इक्वल्स टू 25। इसका डिटरमिनेंट आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए बेसिकली अब अगर मैं इनको आगे प्रोसीडिंग करूं तो मेरे पास हो जाएगा 17 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 146। इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 146 अपॉन 17। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 146 अपॉन 17। देखिए इसमें कुछ नहीं था, आपको ये वाला ट्रिक समझनी है कि डी बी सी डी डॉट बी क्रॉस सी प्लस डी डॉट सी क्रॉस ए प्लस डी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट जाके सीखिएगा। ये बेसिकली आपको ये पता रहना चाहिए कि मान लीजिए आपके 4 वेक्टर है प्लेन में, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 वेक्टर है, तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट मान लीजिए ये आपके पास डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करूँ, इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करूँ, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट सी और ए के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करूँ, तो ये बेसिकली ए बी सी देता है, ठीक है, ये ए बी सी देता है। Hope you get this question. Now moving ahead with question number 4. Question number 4 says that if A, B, C are non-coplanar vector and lambda is real number such that then
लैम्डा ए प्लस बी लैम्डा ए स्क्वायर बी लैम्डा सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी बी। तो ए बी सी आपको नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, लैम्डा आपको एक रियल नंबर दिया है, तो आपको पता लगाना है कि ये किस चीज़ के लिए होगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगी लैम्डा की, तो देखिए उसने क्या बोला है, अब इसमें फिर से आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लैम्डा इज स्केलर, सो लैम्डा ए प्लस बी डॉट लैम्डा स्क्वायर बी क्रॉस लैम्डा सी, इसको मैं इक्वल रखूंगा ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है, ये मेरा इसके इक्वल होगा। तो लैम्डा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बेसिकली हो जाएगा लैम्डा क्यूब बी क्रॉस सी, और ये लैम्डा हो जाएगा ए प्लस बी। फिर लैम्डा में अगर कॉमन ले लूँगा तो लैम्डा की पावर 4 ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा लैम्डा की पावर 4 ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी। देखिए बी डॉट बी क्रॉस सी तो आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये हो जाएगा आपका 0 अगर दो चीज़ सेम आ गई। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी क्रॉस बी प्लस ए डॉट सी क्रॉस बी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी मेरा ए डॉट सी क्रॉस बी के बराबर आ गया है। तो इससे मेरा क्या पता लग जाएगा कि लैम्डा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी क्रॉस सी मेरा किसके बराबर आ रहा है, ए डॉट सी क्रॉस बी के बराबर आ रहा है। तो ए डॉट सी क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये मेरा ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर हो जाएगा। अब मैं देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को अगर इक्वेट करूँ, इसको अगर इससे मैं इक्वेट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 4 इक्वल्स टू -1, लैम्डा की पावर 4 इक्वल्स टू -1। अगर आपका लैम्डा की पावर 4 इक्वल्स टू -1 है तो लैम्डा की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, हेंस नो रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इमेजिनरी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, नो रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो रियल वैल्यूज नहीं होंगी तो नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल बी आवर आंसर। होप यू गेट दिस क्वेश्चन was quite easy and was quite important for your exams. Now moving ahead with question number 5. Question number 5 says that let A vector is equals to this thing, B vector is equals to this thing, C vector is equals to this thing, be three non-zero vectors such that C is a unit vector perpendicular to both A and B. C vector आपका C vector is perpendicular to A and C vector is perpendicular to B. C vector is perpendicular to A and C vector is perpendicular to B. If the angle between A and B is, मान लीजिए ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका वो एंगल π/6। अब देखिए जो यहाँ से ऊपर को जो लाइन आ रही होगी, ये मान लीजिए इसी के जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर को जो लाइन आ रही होगी वही आपका इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आप 3D में अज्यूम करिए इसको। तो सी वेक्टर आपका ये चीज़ है। तो बेसिकली सी वेक्टर मैं बोलूँ तो वो क्या है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, जहाँ पे ए क्रॉस बी के डायरेक्शन होगा उसी की तरफ सी होगा। तो सी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, या मैं ये बोल सकता हूँ कि सी डॉट ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, सी डॉट ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा। देखिए अब मैं चलिए इतना मैं इसको यहीं पे स्किप करता हूँ, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ये क्या है। देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर हमें A डॉट बी क्रॉस सी निकालना होता है तो बेसिकली हमें यही करना होता है। A डॉट बी क्रॉस सी के लिए हमें क्या करना होता है, पहली रो में हमने A के वेक्टर लिखने होते हैं तीनों, फिर B में हमने सेकेंड रो में B, थर्ड रो में C। अब उसने बोला इसका स्क्वायर, मतलब वो बोल रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, A B C इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा ये a, अब आपको a और b बोल रखा है तो उसने आप ये भी लिख सकते हैं इसको a क्रॉस b डॉट c। ठीक है, तो a क्रॉस b आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर लेना है। ठीक है, आपको आपने इसका स्क्वायर लिया तो इधर से आपके पास हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर डॉट c का मैग्नीट्यूड स्क्वायर डॉट कॉस 0। कॉस 0 क्यों? क्योंकि आपने 90 डिग्री हमारे पास था, तो a क्रॉस b और c का डायरेक्शन हमारा सेम होगा, तो हमने यहाँ पे कॉस 0 ले लिया। ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया बेसिकली। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इट विल बी a स्क्वायर डॉट b स्क्वायर डॉट साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर, फिर डॉट c स्क्वायर का मैग्नीट्यूड डॉट कॉस 0 इट विल बी 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन पाई बाय 6 आपके पास 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर आपके पास 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/4 ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डॉट b स्क्वायर, क्योंकि आपका c हमने 1 ले रखा है, क्योंकि उसने बोला है वहाँ पे इज अ यूनिट वेक्टर, c इज अ यूनिट वेक्टर, इट मीन्स उसने बोला है ना यहाँ पे c इज अ यूनिट वेक्टर। तो क्लियरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं c का मैग्नीट्यूड 1 इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर डॉट b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी विल बी और आंसर। नाउ मूविंग अहेड, what we have, sixth question is the unit vector which is orthogonal to the vector this is coplanar with the vector this and lambda I dot j plus k is। देखिए उसने बोला है कि मान लीजिए वो यूनिट वेक्टर है आपके ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, हमने लेट दैट वेक्टर बी a, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है 1, और उसने बोला है कि ये ऑर्थोगोनल है इसके, मतलब a डॉट इस वेक्टर को मैं ले लेता हूँ, चलिए पूरा लिख देता हूँ, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप इक्वल्स टू 1। a वेक्टर को भी मैं ले लेता हूँ, a वेक्टर मेरे पास है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ऑलराइट, तो अब मैं इसका करूँगा तो बेसिकली हो जाएगा 5x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उसने बोला है इसको प्लेनर विद द वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के को प्लेनर है, मतलब a डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप क्रॉस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये आपका किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। a डॉट b क्रॉस c आपका 0 के बराबर है, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, बेसिकली ये हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। फिर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप क्रॉस i माइनस j प्लस k। ऑलराइट, इसको आप 0 रखेंगे, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा आपका, हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी x के लिए, ये बेसिकली हो जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। बेसिकली इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा x y z 2 1 1 2 1 1 1 माइनस 1 1। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 2x मतलब 2i कैप, बेसिकली 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तो ये हो जाएगा, अब आप इसका डॉट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो आपके पास ये 2 इक्वेशन मिल गई। और आपके पास एक और इक्वेशन है कि आपका वो यूनिट वेक्टर उसने दे रखा है। यूनिट वेक्टर दे रखा है मतलब x² + y² + z² = 1 है। ठीक है, अब आप इन तीनों में अगर आप कुछ मतलब सारी इक्वेशंस में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी और z की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास यहाँ से 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप के पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी। y की वैल्यू होगी आपकी 3/√10। ऑलराइट, ऐसे ही आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√10। तो ये आपके पास x, y, z की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको देखिए तो 0, x की वैल्यू 0 किस में है, इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट इफ P is a point on the line segment joining Q and R such that the projection of OP on the axis this respectively। तो देखिए इसको हम करते हैं। तो बेसिकली OP has projection, OP का प्रोजेक्शन किस में है, 13/5, 19/5, 26/5 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ऑन XY प्लेन या ऑन XY एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और Q और R है, मान लीजिए इसको 3D में भी समझा करिए साथ साथ। ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट है। ठीक है, ये है आपके पास Q, ये है आपके पास R, ये है आपके पास P। P मान लीजिए इसको लैम्डा और 1 में डिवाइड कर रहा है। Q पॉइंट आपका बेसिकली क्या है, 2, 2, 4। R पॉइंट है आपके पास 3, 5, 6। तो बेसिकली आपके पास P और P पॉइंट निकल जाएगा। P पॉइंट आपका क्या होगा, आप फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए लैम्डा 3 लैम्डा + 2/λ + 1। तो P पॉइंट आपका निकल जाएगा 3 लैम्डा। सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं, हाँ, सेक्शन फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार वो वेक्टर सीरीज देखिएगा। वैसे सेक्शन फार्मूला क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर अपॉन में इन दोनों का सम। तो 3 लैम्डा + 2/λ + 1, कॉमा, ये तो आपका x का कोऑर्डिनेट है। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा + 2/λ + 1। ऐसे आपका z का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 लैम्डा + 4/λ + 1। ठीक है, तो p के आपके कोऑर्डिनेट चाहिए हो जाएंगे। तो और आपको बोला उसने कि OP वेक्टर क्या है आपके पास, तो ये भी आपके पास, अगर मैं इसको ओरिजिन से लूँगा तो ये OP वेक्टर बना देगा। ये OP वेक्टर हो जाएगा 3 लैम्डा + 2/λ + 1 i कैप + 5 लैम्डा + 2/λ + 1 j कैप + 6 लैम्डा + 4/λ + 1 k कैप। अब देखिए ये चीज़ और आपका ये चीज़ ऑन XYZ एक्सिस, तो ये चीज़ और ये चीज़ आपके इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 लैम्डा + 2/λ + 1 आपका किसके बराबर होना चाहिए, 13/5 के बराबर होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट आपका जो 2 लैम्डा है वो 3 के बराबर होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या है, 3/2। तो P आपका कौन कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में। सो इस चीज़ को भी आप समझेंगे ये हमने कैसे किया। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट if A vector is equals to this thing and C vector is equals to this, B vector is equals to this thing, C vector is equals to this thing, आपको 3A - 2B + 4C निकालना है। देखिए 3A - 2B + 4C, तो सबसे पहले मैं 3 टाइम्स ऑफ A कर देता हूँ। 3 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा 9i कैप - 3j कैप - 12k कैप। 3B वेक्टर -2B वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, 4i कैप -8j कैप + 6k कैप। फिर अगर मैं 4c वेक्टर करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4i कैप + 8j कैप - 4k कैप
तो आपको इन तीनों का सम करना है। इन तीनों का सम बेसिकली हो जाएगा, मान लीजिए एक्स वेक्टर हो जाएगा 8 + 9 17 i कैप -3 j कैप -10 k कैप। ठीक है, तो एक्स वेक्टर आपका ये आ जाएगा। आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके पास √17² + 3² + 10²। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा 289 + 9 + 100, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास 398। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 says that if A, B, C are three vector with magnitude of A is equals to 4, magnitude of B is equals to 4, magnitude of C is equals to 2, such that A is perpendicular to B plus C, is perpendicular to C plus A and C is perpendicular to A plus B. तो उसने आपको कुछ इतनी चीज़ें दे दी है, तो इतनी चीज़ें उसने आपको दे दी है। और देखिए अब हम लिखते हैं साथ साथ A इज़ परपेंडिकुलर टू B प्लस सी, मतलब A डॉट B प्लस सी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही B इज़ परपेंडिकुलर टू C प्लस ए, मतलब B डॉट C प्लस ए आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही C इज़ परपेंडिकुलर टू A प्लस बी, तो C डॉट A प्लस बी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट फॉलोज दैट A प्लस बी प्लस सी आपका किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, ये आपका उसने दे दिया है। तो इसमें हमारा कोई चीज़ें डिपेंड करेंगी, देखिए देखते हैं चलिए। तो बेसिकली A प्लस हम क्या करते हैं A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर प्लस 2A डॉट B प्लस सी प्लस 2B डॉट A प्लस सी प्लस 2D 2C डॉट A प्लस बी। तो देखिए ये तो सारे टर्म्स आपके 0 हो जाएंगे, बचा आपका ये, तो A स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, B स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, C स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। मान लीजिए A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 36 है, तो A प्लस बी प्लस सी आपका किस चीज़ के बराबर होगा 6 के बराबर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, वो दिमाग आपको ये लगाना था कि A प्लस बी प्लस सी का आपको स्क्वायर कर लेना है। Hope you get this part. Now moving ahead, we have question number 10. Question number 10 says that if vector A is equals to this thing, vector A2 is equals to this thing, are collinear, then a possible vector parallel to the vector this thing. तो ये आपको कोलिनियर दे रखे हैं, मतलब हमें दे रखा है कि A, जिसे हम बोल सकते हैं कि A2 हमारा A1 का लैम्डा टाइम्स है, A2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A1। ठीक है, तो A2 क्या है हमारे पास I कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हमारा लैम्डा टाइम्स है एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो इधर से मैं देख सकता हूँ कि लैम्डा एक्स मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा मेरा क्या आ जाएगा y, और लैम्डा मेरे पास क्या आ जाएगा z। तो इधर से मैं देख सकता हूँ कि z इक्वल्स टू माइनस वाई, तो यहाँ से मेरे पास क्लियरली हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय लैम्डा, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा, z की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा। तो एक्स आई प्लस वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपके पास। फिर आपको इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है, बेसिकली इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है, तो मतलब इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सब कोफिशिएंट का स्क्वायर, लाइक 1 बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा की पावर 4, तो इट विल बी 2 लैम्डा की पावर 4 प्लस 1, और अब अबव में चले जाएगा आपके पास आई कैप माइनस लैम्डा स्क्वायर जे कैप प्लस लैम्डा स्क्वायर के कैप। ये चीज़ आ जाएगा आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये आ रहे हैं, तो आई कैप अपॉन 2 लैम्डा की पावर 4 प्लस 1। अब आप क्या करिए लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए 1। ठीक है, आपने लैम्डा की वैल्यू रख दी 1, तो अब आपके पास देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है, तो 1 माइनस आई माइनस जे प्लस के,
i माइनस जे प्लस के, देखिए ये वाला ऑप्शन आपके पास आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट इफ ए वेक्टर इज एग्जिस्टिंग, बी वेक्टर इज एग्जिस्टिंग, सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा इसका, अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है तो आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पहली रो में ए के वेक्टर के मतलब आई जे के मैग्नीट्यूड, तो 1 1 -1, बी में 2 3 +1, सी में 1 लैम्डा 0। ये आपका किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल। देखिए मैं अलॉन्ग R3 इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो हो जाएगा 1 1 माइनस ऑफ -3 इट विल बी 3 माइनस लैम्डा, चलिए माइनस अल्फा है, ऑलराइट। तो माइनस अल्फा 1 + 2 इट विल बी 3 इज टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 अल्फा हमारा 3 के बराबर आ गया। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज टू 1 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। हम एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं। देखिए तो ये है आपके पास, आपने पहले 1 छोड़ा तो आपके पास ओके 1 + 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, 3 + 1 भी होगा यहाँ पे। तो 3 + 1 इट विल बी 4/3। तो ये रेस करके हम देखते हैं, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। Hope you get this question. Now moving ahead, we have question number 12. Question number 12 says that find a unit vector parallel to the sum of the vectors. A vector is equals to this thing, B vector is equals to this thing. तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर ये है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनका a + b निकाल देते हैं। a + b को हम ले लेते हैं कि ये x वेक्टर है, ठीक है। इसके अलॉन्ग में हमें, इसके पैरेलल में हमें वेक्टर निकालना होगा। तो a + b हो जाएगा, a + b हो जाएगा आपके पास 2 + 1 इट विल बी 3i कैप + 6j कैप -2k कैप अपॉन में कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी आपका x वेक्टर आ गया। अब आपको अगर इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ x। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ x क्या होता है, x वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3i कैप + 6j कैप -2k कैप अपॉन में √9 + 36 + 4 इट विल बी 3i कैप + 6j कैप -2k कैप अपॉन 7। ऑलराइट, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट इफ इन द फिगर a vector x satisfy the equation x minus w is equals to v, x minus w is equals to v, then x is, देखिए सबसे पहली बात तो आपको w निकालना पड़ेगा। w वेक्टर क्या है, देखिए इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली w आपका क्या निकलेगा, सबसे पहले तो आप उसको देखेंगे, v भी क्या निकलेगा आप उसको भी देखेंगे, क्योंकि आपका x क्या होगा, w वेक्टर प्लस v वेक्टर। देखिए अब आपके पास क्या है, देखिए ये आपका a वेक्टर जा रहा है कुछ, ये आपका फिर उसके बाद b वेक्टर जा रहा है और ये आपका w वेक्टर है। अगर हम एक ट्राइंगल बना के देखें तो ये क्या हो जाएगा, w वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो w वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं v वेक्टर को देखूँ तो v वेक्टर को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब देखिए मैं जस्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, ट्राइंगल लॉ लगा रखा है मैंने आपको, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका a वेक्टर, ये आपका a वेक्टर गया, फिर ये आपका b वेक्टर आया। तो आपका ये जो साइड मिलेगी, मैं इसको रेड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आपकी साइड होगी ये आपका इस साइड का और इस साइड का और इस साइड का सम, ऐसे ही ये आपकी साइड होगी वो इस साइड का और इस साइड का सम। तो ये चीज़ मैंने लिख दी, v वेक्टर मेरे पास ये आ जाएगा, w वेक्टर मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब जस्ट मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये कहाँ से निकाला है। ये मैंने इस इक्वेशन से निकाला है, ठीक है।
तो मैं इसको करता हूँ सॉल्व। तो x वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये मेरे पास हो जाएगा a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो देखते हैं a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ऑप्शन नंबर b will be our correct answer. Now moving ahead with question number 18. Question number 18 says that the vector ab is equals to this thing, the vector ac is equals to this thing. Are the sides of triangle ABC, then the length of median through A is. ये मान लीजिए आपका A है, ये मान लीजिए आपका B है, ये मान लीजिए आपका C है। वो बोल रहा है कि आपका AB आपका ये है, AB वेक्टर आपका कुछ ये है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। AC वेक्टर आपके पास क्या है 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। आपको निकालना है कि जो लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम द ए, ये आपकी मीडियन कुछ आएगा, तो इसमें लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगा, मान लीजिए m है वो, तो am आपका मीडियन है, ab वेक्टर उसने आपको दे दिया है, ac वेक्टर उसने आपको दे दिया है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा m वेक्टर। तो हमें मिल गया ab और ac, अब हमें मीडियन निकालना है। तो am बराबर क्या होगा, am बराबर आप याद रखेंगे क्या होगा ab प्लस बी सी। पहले आप ये करिए, देखिए ए बी प्लस बी सी जैसे आप करेंगे, ए बी प्लस बी सी आप जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 8i कैप प्लस प्लस 6k कैप। अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो ए एम आपका लेंथ निकालनी है, तो आप उसके मैग्नीट्यूड को 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आप पहले तो वेक्टर ही यही होगा, लेकिन फिर आप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 दैट विल बी 4, 6/2 दैट विल बी 3, 4i कैप प्लस 3k कैप। तो ये तो आपका हो जाएगा ए एम वैक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 इट विल बी 20 अंडर रूट ऑफ 25। अंडर रूट ऑफ 25 आपका क्या हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। Now moving ahead with question number 15. Question number 15 says that if 3 points A, B and C are collinear, whose position vector are I cap minus 2j cap minus 8k cap, 5i cap minus 2k cap and this respectively, then the ratio of which B divides AC. देखिए ये आपका मान लीजिए AC है, ये A है, ये C है, और if 3 points A, B, C are collinear, B वेक्टर मान लीजिए आपका कहीं यहीं पे है, ठीक है। तो B वेक्टर क्या है बेसिकली आपका, मैं सबके कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, ठीक है। तो 5, 0, -2, A क्या होगा 1, -2, -8, C क्या होगा 11, 3, 7, ऑलराइट। तो ये तो मेरे पास आ गया। अब देखिए 5 अगर मैं इनको बोलूँ, ये B आपका लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा को आप फिर से आपके पास वो सेक्शन फार्मूला लग रहा है, ठीक है, जो मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया। तो लैम्डा को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू दिस, 5 इज इक्वल्स टू 11 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 इट विल बी 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। आप इसको सॉल्व करिए, आपके पास लैम्डा आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11 लैम्डा प्लस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 lambda is equals to 4. It means lambda is equals to 2/3. That is 2:3. So B divides AC in ratio 2:3. Then your option number B will be your correct answer. Hope you get this question. Now moving ahead with question number 16. Question number 16 says that the value of A for which ABC with position vector this respectively are the vertices of a right angle triangle. ये क्या है आपके vertices है right angle triangle के, with C is equals to π/2. ये आपका मान लीजिए C है, ठीक है। तो C आपका वेक्टर ये है, देखिए C वेक्टर का क्या है बेसिकली ये वाला ai कैप माइनस 3j कैप। ai कैप मतलब हम इसको अगर सीधा कोऑर्डिनेट एक्सेस के फॉर्मेट में लिखे तो हम लिख सकते हैं इसको a, -3, 1, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास a है, a पॉइंट आपका है 2, -1, 1, b वेक्टर है आपके पास 1, -3, -5।
अब देखिए आपको पता है पीजीटी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर बेसिकली बीसी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 ये हो जाएगा 0 -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर करना है आपको, पीजीटी लगानी है ना, तो ए बी सी का स्क्वायर ये हो जाएगा, देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये लगाइए, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 3 इट विल बी 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 इट विल बी 0 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, ये भी आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, 2 माइनस 1 इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 3 इट विल बी 2 स्क्वायर, 1 प्लस 5 इट विल बी 6 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब आप देखिए 1 माइनस आपके पास क्या बच जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इट विल बी 16 प्लस 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 36। ऑलराइट, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a। 20 इस तरफ जाएगा तो आपका 16 4 20 21 इक्वल्स टू 21। फिर आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 6a 1 प्लस 4 इट विल बी 5, 21 में इस तरफ 5 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 16 का इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 3a, देखते एक बार फिर से, यही है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 8 ही आ रहा है, देखते एक बार, 16 प्लस 4 विल बी 20 इस तरफ जाएगा तो आपका 16 बचेगा, 1 और 4 भी आपके पास 5 16 21 माइनस 5 विल बी 16 में से फिर आपने 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 इक्वल्स टू ये था, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, a की वैल्यूज़ आ रही है, देखिए a स्क्वायर माइनस 2a, ये माइनस 3 होना चाहिए, टू ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 4 होगा, सॉरी दिस विल बी -4। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, आप थोड़ा ध्यान से करिएगा उस समय पे, -4 ऐसे यहाँ पे हो जाएगा -4 सॉरी +4 यहाँ पे हो जाएगा +2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2, तो a की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ जाएंगी, 2 और 1, तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ऑलराइट, होप यू गेट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 says that the vector this is perpendicular to the vector this if a is, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो a वेक्टर ले लेते हैं हम इसको, और इसको ले लेते हैं हम b वेक्टर, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर हो जाएगा, तो a डॉट b वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए 2 डॉट 2 विल बी 4 प्लस a डॉट माइनस 1 विल बी माइनस a प्लस 1 डॉट माइनस 1 विल बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। Hope you get this problem. This question was quite easy. Now moving ahead with question number 18. Question number 18 says that if a plus b plus c equals to 0, then the angle between a and b is. देखिए हम यहाँ से करते हैं a plus b को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a plus b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दे और माइनस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दे, तो हो जाएगा a स्क्वायर, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a
डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब देखिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 + 25 + 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू 49। ऑलराइट, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 40 - 25 विल बी 2a डॉट बी आपका क्या आ जाएगा, a डॉट बी आपके पास यहाँ से 2a डॉट बी आपके पास आ जाएगा 15, 2a डॉट बी विल बी 15। इट मीन्स अब आप 2 इसको लिख सकते हैं आप a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15। अब देखिए जैसे आप a b की वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बराबर आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा क्या होता है π/3 होता है। तो आपका आंसर नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I - 2j + k ऑन द वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू। देखिए प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a डॉट बी वैक्टर अपॉन बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आप रख देंगे, a डॉट बी आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 4 विल बी 4 - 2। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे x वालों को एक साथ 1 × 4 4, ऐसे ही अगर मैं -2 और -4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 8। ऐसे ही 1 × 7 विल बी 7 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। b आपका ये है ना, b आपका बेसिकली वो होता है जिसका हम प्रोजेक्शन निकाल रहे होते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा आपके पास 16 + 16 + 49। अब ये देखिए स्क्वायर नहीं, मतलब मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर ही लेना था। तो मैंने स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे मैंने लिया ही नहीं। तो हो जाएगा 19 अपॉन, अगर मैं इसको करूँगा हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हो जाएगा ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 19/9। अब देखिए हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमें उसमें प्रोजेक्शन बोला था। प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम बोलते हैं कि उसमें उसका पूरा वैल्यू निकालिए वेक्टर की, तब हमें ये करना होता है। तो केवल उसमें प्रोजेक्शन बोला है तो हम 19/9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज सेज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज √51 एंड मेक्स द सेम एंगल विद दिस एंड दिस बोथ एंड सी विल बी। ये जो वेक्टर है उस जिसका मॉडुलस है 51 और वो सभी के साथ सेम एंगल बनाता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपका 51 आ रहा है। देखिए 5 5 या 25 5 या देखिए सभी का आपका मैग्नीट्यूड है वो 51 ही आ रहा है √51। अब आपको बोल रहा है एंड मेक्स द सेम एंगल विद ए बी एंड सी। अब देखिए ये हम सेटिस्फाई करवाते हैं 5i कैप और 5j कैप प्लस k कैप। मान लीजिए वो वेक्टर आपके पास है x वेक्टर जो है आपके पास xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप, ठीक है। तो ये है आपका, तो आप क्या करिए xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप, इसको आप इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है वो जो है x² प्लस y² प्लस z² आपका दे रखा है, उसमें 51 है। अब वो बोल रहा है कि ये सब के साथ सेम एंगल बना रहा है, सेम एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब है x डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ x डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x डॉट a, यह आपका इक्वल्स टू होगा x डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x डॉट b। ये करते हैं बेसिकली मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, मैं आपको ये भी प्रोसेस भी समझाता हूँ। देखिए मुझे पता है x डॉट a क्या होगा, x डॉट a होगा मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। तो यहाँ से मैं cos थीटा निकाल सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा x डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ a। ऐसे ही हमारे पास x डॉट b के लिए भी हो जाएगा, उसने बोला है कि सेम एंगल बना रहा है तो थीटा cos थीटा वही रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ x अपॉन डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b। ऐसे हमारे पास हो जाएगा c के साथ भी x डॉट c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ c, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, तो x डॉट a इक्वल्स टू x डॉट b होगा
तो देखते हैं हम। अब देखिए आपका x का डॉट करवाना है a के साथ, तो x का डॉट अगर मैं a के साथ करा रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 5 माइनस 10 प्लस 2 अपॉन 3, -5 प्लस 2 अपॉन 3 इट विल बी -1। तो x डॉट ए तो मेरा ये आ रहा है। अब मैं x डॉट बी कराता हूँ तो वो क्या आ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे अपन, चलिए ठीक है मैग्नीट्यूड बाद में लेते हैं, अभी x डॉट ए निकला है ये हमारा, ठीक है। अब हम x डॉट बी निकालते हैं। x डॉट बी क्या होगा, हम पहले इसको लेके चल रहे हैं, चलिए ऐसा ना करते हुए हम क्या करते हैं x का ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x डॉट ए, x हमारे पास ये है और a हमारे पास ये है, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2z, ठीक है। x डॉट ए हमारे पास ये आ गया, और ऐसे हमारे पास x डॉट बी क्या आ जाएगा, x डॉट बी हो जाएगा हमारे पास -4x माइनस 3z, ऑलराइट। तो x डॉट बी हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 4x माइनस 3z, ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब देखिए ये x माइनस 2y प्लस 2z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a बेसिकली क्या होगा, 1 प्लस 4 अपॉन 9, इट विल बी 1। तो 1 इज इक्वल्स टू -4x माइनस 3z। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास आ जाता है x -4x इस तरफ आएगा तो 5x हो जाएगा प्लस 5z इक्वल्स टू 2y। इट इम्प्लाइज दैट x प्लस z की मेरी क्या आ रही है वैल्यू, 2y अपॉन 5। अब देखिए किस किस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, x प्लस z की इक्वेशन 2y अपॉन 5 किस किस में आ रही है, x प्लस z यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये तो 0 आ जा रहा है, यहाँ पे x प्लस z 2y अपॉन 5 आ रहा है क्या, 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 अपॉन 5, नहीं, यहाँ पे करते तो 5 5 जो 25, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे x प्लस z क्या आ रहा है 10, और वो हमारा 2y अपॉन 5, 2y अपॉन 5, y यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन 2 अपॉन 5 आ रहा है, नहीं, यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ रहा है 0 माइनस 2 अपॉन 5। तो ये चीज़ हमारी बेसिकली ऑप्शन नंबर डी में हमारी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ऊपर तीनों में सेटिस्फाई नहीं हो रही है ये चीज़, तो हमारी डी में ही सेटिस्फाई होगी। लाइक अगर मैं करूँ 5 माइनस 5 इट विल बी 0, एंड ये हमारे किसके बराबर आएगा, -2 अपॉन 5, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है तो ये हमारा 2 अपॉन 5 के बराबर आ जाएगा। So our option number D will be your correct answer. Now moving ahead with question number 21. Question number 21 says that let A is equals to this thing, B is equals to this thing, R cross A is equals to B cross R. उसने क्या बोला है, R cross A is equals to B cross R. इसको मैं लिख सकता हूँ R cross A is equals to minus of R cross B, लिख सकता हूँ ना। फिर मैं इसको इधर को ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, R cross A plus B इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और a प्लस बी क्या है बेसिकली, r क्रॉस a प्लस बी, a प्लस बी क्या है i प्लस 2i, इट विल बी 3i। तो यहाँ पे हमारे पास 3i आ जाएगा, 2i माइनस 3j, 2j माइनस 3j इट विल बी माइनस j, माइनस 3k प्लस 5k इट विल बी 2k। तो ये हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और उसने हमको दे रखा है कि r डॉट ऑफ ए आई प्लस 2j प्लस के, ए क्या है यहाँ पे बेसिकली, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, चलिए हम उसको यहाँ लेते हुए ए आई प्लस 2j प्लस के, ये हमारा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और एक और चीज़ दे दी उसने, r जो है आपका, अगर उसको मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूँ 2i प्लस 5j माइनस लैम्डा के बराबर, तो हमारा 1 के बराबर है। हमें पता लगाना है कि लैम्डा और r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो मतलब r क्या है आपका, r अगर r का क्रॉस प्रोडक्ट आपका 3i माइनस j प्लस 2k के पैरेलल आ रहा है, तो r वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस j प्लस 2k के बराबर है, ऑलराइट। तो r जो है वो लैम्डा टाइम्स है 3i माइनस j प्लस 2k के बराबर, उसके अपॉन में भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 प्लस 4 विल बी 13, 13 प्लस 4 1 विल बी 14, तो लैम्डा इसके बराबर होगा।
ठीक है, आर का वेक्टर 14 प्लस, अब आपको अल्फा निकालना है 3 2 जस्ट देखिए, अब आर वेक्टर में क्या करता हूँ मैं, यही ले लेता हूँ 3i माइनस जे प्लस 2k, जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ये ले रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 3i कैप, आर वेक्टर को मैंने ये लिखा तो 3i कैप 3 इंटू 2 विल बी 6 माइनस 5 माइनस 2 लैम्डा अल्फा, माइनस 2 लैम्डा नहीं होगा ना, माइनस 2 होगा कि माइनस 2 के कैप, तो माइनस ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1, 6 माइनस 5 वॉट इट इज़ 1, 1 माइनस 1 विल बी 0। तो आपका बेसिकली किसके बराबर आएगा, 14 से बड़ा आएगा। तो आपका ऐसे 14 से बड़ा आपके पास देखिए एक ही ऑप्शन है, तो वो हो जाएगा 15। देखिए मैंने 14 से बड़ा क्यों बोला, क्योंकि ये 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप ये खुद की 14 रूट 14 आ रहा है, रूट 14 का स्क्वायर क्या आएगा 14, तो 14 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि 14 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, बेसिकली अल्फा को आप ऐड कर रहे हैं, या तो ये 14 आता है 14 से बड़ा आता है, 14 ऑप्शन नहीं है तो 14 प्लस 15 आपका आंसर हो जाएगा। Now moving ahead with question number 22. Question number 22 says that if A and B and C are 3 unit vectors such that A plus B plus C equals to 0 and lambda is equals to this thing, D is equals to this thing, then lambda और D की वैल्यू आप बताइए हमने। बेसिकली देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, A plus B is equals to C वेक्टर हो जाएगा, 3 यूनिट वेक्टर बोला है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जब आप 2a डॉट बी निकालेंगे तो a डॉट बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी -1/2। अब a डॉट बी क्या होता है, बेसिकली ए बी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, जब आपके पास थीटा क्या होता है, चलिए a डॉट बी आपको यहाँ से मिल गया है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको b डॉट सी भी मिल जाएगा, b डॉट सी भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या b डॉट सी भी आपको मिल जाएगा -1/2, c डॉट ए भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, वो भी क्या मिलेगा -1/2। बेसिकली ऐसे मिलेगा। अब आपने ऐसे अब b डॉट से निकालना है तो b प्लस सी रखिए, a को इस तरफ भेज दीजिए, इसमें इस इक्वेशन में आप अपने पास b प्लस सी इधर रखिए, a को उठा के इस तरफ भेज दीजिए, तो b प्लस सी इक्वल्स टू -a, आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपके पास वैसा हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास b डॉट सी भी आ गया, c डॉट ए भी आ गया, a डॉट b भी आ गया। तो देखिए आपके पास लैम्डा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी -3/2, लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2 प्लस -1/2 प्लस -1/2, इट विल बी -3/2। और अब आपको निकालनी है d की वैल्यू, d क्या है, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। d है आपके पास a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, ये है आपके पास। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि A और B के बीच में तो एंगल आपका क्या है, A और B के बीच में जो आपका एंगल आ रहा है वो cos थीटा -1/2 आ रहा है। इट मीन्स दैट कि आपका थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी π-π/3, अप्रॉक्सीमेटली 2π/3। तो आप यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर, फिर आपका साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा √1 cos स्क्वायर थीटा, इट विल बी 1 - 1/4, तो ये जाएगा √3/2। ऐसे आपका √3/2 हर जगह से कॉमन आएगा, तो आपके पास हो जाएगा √3/2 और 1 हर जगह से होगा, √3/2 हो जाएगा। और आपके पास हो जाएगा यहाँ पे n कैप प्लस n2 कैप प्लस n3 कैप, तो 3 तो आएगा ही आपका, n1 n2 n3 आपका जो भी आएगा -3/2, मतलब ये ऑप्शन आपका इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या a क्रॉस b या c क्रॉस b, इन दोनों में से। तो ये सीरीज़ वाला आपके पास यहाँ पे हेल्पफुल रहता है बेसिकली। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा, क्योंकि a क्रॉस b, a b c में आपका सीरीज़ क्या बन रही है, a क्रॉस b की, c क्रॉस b की तो उल्टी सीरीज़ आ रही है, तो ये a क्रॉस b आपकी उल्टी सीरीज़ है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा डी। Now moving ahead with question number 23. Question number 23 says that the vector be coplanar vector with B vector is equals to this thing and C vector is equals to this thing if A vector is equals perpendicular to D vector and magnitude of A vector is equals to √10.
अगर ये कोप्लेनर है तो बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस सी आपका क्या होगा, 0 आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं। उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका क्या है, √10 है, और ए इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, मतलब ए डॉट डी वेक्टर आपको 0 दे रखा है। तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिए ये चीज़ तो आपका 0 हो जाएगा क्लियरली, क्योंकि आपका ये मैंने क्लियरली लिख दिया कि अगर ये वेक्टर कोप्लेनर है तो ये चीज़ 0 हो जाएगा। ऐसे ए डॉट बी प्लस डी और ए डॉट सी प्लस डी, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए डॉट सी क्रॉस डी। अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस डी, ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी सॉरी बी प्लस सी क्रॉस डी। तो आप क्या करिए, बी प्लस सी निकालिए, उसका क्रॉस कर दीजिए डी वेक्टर के साथ। बी प्लस सी निकालते, देखिए हम बी प्लस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, ये बी है ये सी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा, बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस आई, इट विल बी 3i, j माइनस j, इट विल बी 0 प्लस k 2k। तो b प्लस सी आपके पास आ जाएगा 3i कैप प्लस 2k कैप, और उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है d के साथ। d आपको दे रखा है उसने 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो देखते हैं b प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा i कैप, यहाँ पे हो जाएगा j कैप, यहाँ पे हो जाएगा k कैप, b प्लस सी क्रॉस d करना है ना आपने। तो b प्लस सी आपका क्या है 3 0 2, और ये है 3 2 6, इसको आपने निकाला तो ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली i माइनस 4i कैप प्लस 12j, इट विल बी माइनस 12j कैप। ऐसे हमारे पास k कैप का क्या आ जाएगा 6k कैप, माइनस 12j कैप और 6k कैप, तो हो जाएगा माइनस 12j कैप और 6k कैप। ठीक है, तो अब आप इसमें से क्या कर सकते हैं, -2 आपने कॉमन ले लिया, मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2ij कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, तो माइनस 3k कैप। ऑल राइट, तो ये आपका आ गया -2 आपने कॉमन लेके, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपको इसको a के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। अब a के साथ डॉट प्रोडक्ट करने के लिए पहले उसका आपको a भी पता होना चाहिए, तो a डॉट डी आपका 0 है, और a डॉट बी क्रॉस सी आपका 0 है। तो बेसिकली मैं देख पा रहे हैं यहाँ से -4i कैप माइनस 12j कैप प्लस 6k कैप आ रहा है। तो अगर मैं -4i कैप को इसको मैं इस पूरे को मेरे पास क्या आ रहा है, a डॉट -4i कैप माइनस 12j कैप प्लस 6k कैप। ऑलराइट, तो मैं इसको देखता हूँ, तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 4 का मल्टीपल कुछ प्लस 12 का मल्टीपल कुछ प्लस 6 का मल्टीपल कुछ। देखिए ये 29 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे इवन हो जाएंगे, इवन का सम 29 नहीं हो सकता। 40 एक बार के लिए हो सकता है, 38 एक बार के लिए हो सकता है, 42 एक बार के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा ये नंबर आएगा, तो ये 38 40 तो नहीं आएगा, -42 हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारा हिट एंड ट्रायल से है, लेकिन अगर हम इसको तमीज़ अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि x² + y² + z² 10 है, और यहाँ से हमारे पास ये क्या है 2d3x + 2y + 6z। हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x + 2y + 6z, हमारे पास ये क्या है 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3x + 2y + 6z = 0 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 6x + 4y + 12z = 0 है। हम इसमें पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो बेसिकली यहाँ से एक्स वाई जेड की हम जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -42। ये तो आपका लॉन्ग तरीका है, शॉर्ट तरीका मैंने आपको करके बता दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट इन अ ट्रायंगल ABC इफ मैग्नीट्यूड ऑफ BC इज इक्वल्स टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ CA इज इक्वल्स टू 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AB इक्वल्स टू 10, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर AB ऑन AC। प्रोजेक्शन निकालने के लिए अभी हमने सीखा था कि AB का प्रोजेक्शन निकालना है आपने AC में, तो आप क्या करेंगे AB डॉट AC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AC, ठीक है। अब आप AB डॉट AC करेंगे तो ये हो जाएगा AB मल्टीप्लाई बाय AC का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन AB एंड AC, कॉस थीटा ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ AC। तो यहाँ से आप करेंगे, आपका AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो AB cos थीटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, AB cos थीटा। अब देखिए AB cos थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको ट्राइंगल में, तो cos थीटा की वैल्यू आपको ट्राइंगल में निकालनी है, लाइक ABC है, ये मान लीजिए AB आपके पास A है, तो AB आपके पास 10 है, सॉरी ठीक है दे रखा उसने, AB आपके पास 10 है, BC आपके पास 8 है, AC आपके पास 7 है, तो आपको cos थीटा निकालना है। cos थीटा बेसिकली क्या है, AB और AC के बीच में एंगल, ये थीटा है, ठीक है। तो अगर आप इसको cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा बेसिकली क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट विल बी cos थीटा क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AB, दैट विल बी 2 इंटू 10 इंटू 7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट विल बी 149 माइनस 64 अपॉन 140। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आप cos थीटा पुट कर दीजिए, AB आपके पास क्या है, AB 10 इंटू 149 माइनस 64 85 अपॉन 40। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 85 अपॉन 14। योर आंसर नंबर D विल बी योर करेक्ट आंसर। Hope you get the question. Now moving ahead with question number 25. Question number 25 says that if A vector is this thing, B vector is this thing, and C vector is such that A cross C is equals to B and A dot C is equals to 3. A vector आपको दे रखा है ये, B vector आपको दे रखा है ये, C vector such that A cross C is equals to B vector है और A dot C आपका 3 है। तो आपको A dot B cross C निकालना है, मतलब A dot B क्रॉस सी आपको ABC निकालना है, ठीक है। सी वेक्टर को हमने मान लिया एक्स वाई, चलिए ये भी नहीं करते, हम क्या करते हैं A डॉट बी सी निकालना है। तो हमें पता है कि ABC करूं, ये होता है A, ये होता है B, ये होता है C। तो ABC करूं या मैं BCA करूं या मैं CAB करूं, तो वो चीज़ मेरे पास हमेशा बराबर ही होंगी। इसको मैं लिख सकता हूँ B डॉट C क्रॉस A, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि मैं इसको BCA लिख सकता हूँ। अब देखिए B डॉट C क्रॉस A को मैं क्या लिख सकता हूँ, B डॉट C क्रॉस A को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ A क्रॉस C। A क्रॉस C आपका यहाँ से दे रखा है B, तो ये हो जाएगा B डॉट ऑफ माइनस B। ऑलराइट, तो आप इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या है देखिए 1 इन प्लस 1, इट विल बी 2, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर विल बी 2, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -2। सो ऑप्शन नंबर A विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू फाइंड दिस सीरीज वेरी हेल्पफुल। आज हम 25 ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी हम सारे क्वेश्चंस अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 हमने कवर करें। अब हम नेक्स्ट सीरीज में 26 से लेकर 64 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। होप यू लाइकिंग दिस सीरीज वेरी मच। वेक्टर अलजेब्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस अगर आपको कोई लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है। देखिए हमको भी 25 क्वेश्चंस कराने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगा है, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। होप यू लाइक दिस सीरीज एंड फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।